केवीएस स्टेनो का डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, चैनल पर अपलोड है। अब कुछ स्टूडेंट जेएसए की डिमांड कर रहे थे कि जेएसए केवीएस में जो जेएसए की वैकेंसी आती है इसका भी डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो इसमें हम जेएसए के बारे में सब कंप्लीट वन बाय वन समझने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ये मेरा इंस्टा का यूजर नेम है, तो इस पर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर। तो सबसे पहले हम बात करें जेएसए की नंबर ऑफ पोस्ट केवीएस में, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 714 है, जिसमें यूआर की 277 है, ईडब्ल्यूएस की 68 है, ओबीसी एनसीएल की 184 है, एससी की 108 है और एसटी की 77 है। ठीक है, बात करें एनवीएस में जो जेएसए की पोस्ट है तो इसमें अलग अलग कैडर है, एचक्यू और आरओ कैडर और जेएनवी कैडर। कैडर अलग अलग है। तो इसमें जेएनवी कैडर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 552 है। जो एचक्यू और आरओ कैडर है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 46 है। बात करें जो जेएनवी कैडर में यूआर की 225 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 55 है, ओबीसी एनसीएल की 149 है और 82 है एससी की और 41 है एसटी की। बात करें अदर की तो यूआर की 24, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी एनसीएल की 9, एससी की 7 और एसटी की 2। जेएसए की पोस्ट में जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो आप यहां से देख सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके एब्रीविएशन भी आपको दिख जाएंगे, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के एब्रीविएशन है। अब जेएसए की पे स्केल देखें तो पे स्केल इसका लेवल 2 होता है। ये आपकी सैलरी यहाँ पर मेंशन है। आपकी एज 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जेएसए की पोस्ट केवीएस में भी है और एनवीएस में भी है। तो केवीएस के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका क्लास 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड मांगी है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो 35 डब्ल्यूपीएम और अगर आप हिंदी करेंगे तो 30 डब्ल्यूपीएम इसमें मांगा है। यहाँ पर और लगा है तो मतलब आप कोई भी एक टाइपिंग उसमें ऑप्शन में चुन सकते हैं। एनवीएस की जो वैकेंसी है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें भी आपका क्लास 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश वालों के लिए 30 डब्ल्यूपीएम और हिंदी वालों के लिए 25 डब्ल्यूपीएम। इसमें और लगा है, अगर आपके ये नहीं आप फुलफिल कर पा रहे हो तो इसमें ये फुलफिल कर सकते हो। मतलब 2 लगा है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो आप पास होने चाहिए +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई और स्टेट बोर्ड, या तो सीबीएसई या तो स्टेट बोर्ड, विथ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट। तो आपके पास या तो ये हो या तो ये हो, इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन। अब इसमें कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये मस्ट नहीं होती है लेकिन ये डिजायरेबल होती है। तो डिजायरेबल क्या मांग रहे हैं इसमें कि आपको कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा एंट्री एक्वायर्ड ईदर एज अ सब्जेक्ट एट +2 लेवल और थ्रू 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर। मतलब कुल मिला के ये आपको कंप्यूटर नॉलेज के बारे में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। उसके बाद बात करें एक्सपीरियंस इन अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस है तो ये आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लगा सकते हो। बात करें एज रिलैक्सेशन का तो एससी और एसटी कैटेगरी का 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और अदर बैकवर्ड क्लास एनसीएल कैटेगरी का 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अदर कैटेगरी के भी एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। आप जिस भी कैटेगरी में यहाँ पर लाइक करते हो आप अपना एज रिलैक्सेशन यहाँ से देख सकते हो। तो जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, एक्सपीरियंस हो गई, एज लिमिट हो गई, उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 4 दिसंबर 2025, इसी से चेक की जाएगी आपकी सारी डिटेल्स। जो भी ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है वो ये वाला पॉइंट्स अच्छे से देख लेंगे। एससी एसटी कैटेगरी वाले ये वाला पॉइंट अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह उसके बारे में बताया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ये वाला अच्छे से पॉइंट देख लेंगे। उसके बाद जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में लाई करते हैं तो ये यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया मेंशन है, एक एक चीज देख लेना। और अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तभी इसको ईडब्ल्यूएस वाला लगाना, अगर इस क्राइटेरिया में नहीं आते हो मत लगाना अपना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब एग्जाम पैटर्न की बात, सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन है टीयर 1 और टीयर 2 के और स्किल टेस्ट के, तो वो सभी राइट सीबीएसई के पास रिजर्व है, वो आपका सेंटर अलॉट करेगा। जो भी सेंटर की इंफॉर्मेशन होगी वो आपके एग्जाम से 15 दिन पहले आपको बता दी जाएगी और जो एग्जैक्ट डिटेल है सेंटर की डिटेल, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, वो आपको एग्जाम के 2 दिन पहले बताई जाएगी। सेम ऐसे ही टीयर 2 के लिए भी रहेगा जो अभी मैंने बताया। जो भी आपको रफ वर्क करना होगा तो जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी उसमें पीछे आपको ब्लैंक पेजेस मिलेंगे, तो वहां पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हो। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, तो जैसे अगर आप जेएसए का केवीएस वाली अप्लाई करोगे तो आप ये केवीएस वाली वेबसाइट पर चले जाना और एनवीएस के लिए अप्लाई करोगे तो ये आप एनवीएस वाली वेबसाइट पर चले जाना। ठीक है, कैंडिडेट के पास अपनी एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए।
एग्जाम फी की बात करें तो जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है उसकी एग्जामिनेशन फी 1200 है और 500 जो है प्रोसेसिंग फी है, तो टोटल जो फी हो गई वो 1700 हो गई। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी सिमिलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे जेएसए की पोस्ट एनवीएस में भी है और केवीएस में भी है ना, तो अगर ये दोनों में अप्लाई कर रहा है तो ही और शी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट। मतलब एक पोस्ट के लिए आपको फी पे करनी है, आपको 1700 फी पे करनी है। आप एनवीएस में भी अप्लाई कर सकते हो और केवीएस में भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी पोस्ट सेम होनी चाहिए। अगर जेएसए ही है पोस्ट केवीएस की एनवीएस की, तो एक फी पे करना होगा और एनवीएस और केवीएस दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है एससी एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं देनी होगी, लेकिन जो प्रोसेसिंग फी है 500 वो पे करनी पड़ेगी। जो भी आपके फोटो और सिग्नेचर के फॉर्मेट होंगे वो जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए और सिग्नेचर भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स बात करें तो 14 नवंबर से इसके फॉर्म 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, 4 दिसंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। पेमेंट की भी डेट 14 नवंबर 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 4 दिसंबर 2025 तक पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो रहेगी। तो ये थी जेएसए की कंप्लीट डिटेल वीडियो। आप लोगों से मेरी एक एडवाइस है, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको 2 से 3 बार जरूर चेक करिएगा, कुछ भी गलत मत करिएगा, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होती है और आपके फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से कोई भी मिस्टेक ना करिएगा अपने फॉर्म में और फॉर्म को अच्छे से फिल करिएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जीएसए की यहाँ पर क्लियर कर दी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना, वहां पर आपको बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है।